हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम आज करने जा रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इसमें पहले आता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं विद एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, potassium, aluminium to yields the corresponding alkoxide and phenoxide. अल्कोहल है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी जब, तो क्या बना देगी RONA। और इसके साथ जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं ये, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ये हमारा बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। और अगर ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले ली हमने, तो ये टर्शरी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन की है इसकी, 3 मॉलिक्यूल Al प्लस 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलेंगे और ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और जब ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करती है मेटल, दिस इज फिनॉल, तो दिस इज फिनॉक्साइड आयन ONA प्लस हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। तो लेकिन जो फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट विद aqueous sodium hydroxide also. That is why phenols are more acidic than alcohols. क्यों? क्योंकि ये जो फिनॉल है ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर देता है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता वही है, सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो उसका आंसर क्या होगा कि फिनॉल्स जो हैं वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक। ठीक है। और दिस इज ऑल्सो यूज्ड, द अबव रिएक्शन is also used to distinguish
alcohols from phenols. ठीक है. The above reaction shows that alcohols and phenols are, ये दोनों रिएक्शन शो करती हैं कि these are acidic in nature. ठीक है. और जो alcohols and phenols are Bronsted acids. That is, they can donate a proton to a stronger base. बेस क्या है? B नेगेटिव प्लस OR. ये बेस जब इसको करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाएगा. ये बेस है और ये एक्ट कर रहा है एज एसिड, तो BH बन जाएगा. BH इज कंजुगेट एसिड and this is conjugate base. Clear? Acidity of alcohols. सेकेंड टॉपिक इसमें है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स. जो प्राइमरी एल्कोहल होगी मोर एसिडिक होगी. प्राइमरी, ठीक है. देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. सेकेंडरी, टर्शियरी. ये डिक्रीज कर रही है एसिडिक स्ट्रेंथ. डिक्रीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. क्यों? ड्यू टू increase in the electron density as electron releasing groups are attached. Which makes release of hydrogen difficult. एसिडिक स्ट्रेंथ किस करके होती है कि H जल्दी रिलीज कर दे. अगर H ही रिलीज नहीं होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन. अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे तो हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाती है और इसलिए रिलीज ऑफ H मुश्किल हो जाता है. तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगी एसिडिटी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. क्लियर? Alcohols are, however, weaker acid than water. RO, अगर वाटर के साथ हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, ऐसे खोल के लिख लेते हैं.
ये बेस है, ये एसिड है, तो हमारे पास कंजुगेट एसिड प्लस कंजुगेट बेस बन गया। अब याद रखना है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन always proceed in the direction of formation of weak acid and weak base। एल्कोक्साइड जो शुरू में हमने रिएक्टेंट में लिया है, एल्कोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अल्कोहल। क्लियर? तो अल्कोहल एक्ट एज Bronsted acid by donating a proton to a stronger base जब वो डोनेट करता है प्रोटॉन तो एक्ट करता है एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unshared electron pair on oxygen which make them proton acceptor। तो इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि why it act as Bronsted acid and Bronsted base and why phenols are more acidic than alcohols। तो नेक्स्ट है हमारी एसिडिटी ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। ये हमने पहले भी किया है कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि वो एक्वस NaOH के साथ भी रिएक्ट करते हैं और जो दोनों हैं अल्कोहल्स एंड फिनोल्स बोथ रिएक्ट विद मेटल्स आल्सो, ठीक है, टू फॉर्म देयर एल्कोक्साइड्स एंड फिनॉक्साइड्स। तो ड्यू टू दिस जो फिनोल्स हैं, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें एक और रीजन भी है कि जो फिनोल्स हैं उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड होता है और वो भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। अब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, फिनोल्स जो है हमें पता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है why is phenol more acidic than alcohol और हाइड्रोक्सल
group attached to an aromatic ring is more acidic than OH group attached to alkyl group. Explain. एक तो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आपको बनाने आते हैं ये स्ट्रक्चर, कितनी बार प्रैक्टिस कराई है मैंने, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर होगा, सेंटर में, टॉप पे और कॉर्नर में। ये सेंटर में शिफ्ट होगा, ये कॉर्नर पे, ये आपको बहुत अच्छी तरह बनाने आते हैं। अगर जिसको नहीं आते तो वो प्रैक्टिस कर लेना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वो आनी चाहिए। क्लियर? एक तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of sp2 hybridized carbon, polarity of OH bond increases and ionization of phenols increases। इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, तो आयोनाइजेशन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण इसको चार्ज सेपरेशन कहते हैं। डीलोकेलाइजेशन of negative charge make ये स्टेप हम आगे लिखेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाती है। और इसका जो एल्कोहल्स का ये एल्कोहल है, इसमें ये बन गया नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और अगर फिनोल्स को हम देखें तो इसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये एल्कोक्साइड है और ये क्या है इसका फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन which is also stable and is stable than phenol। क्यों? क्योंकि ये भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड शो करता है, ये खुद भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनते हैं फिनॉक्साइड आयन के।
फिनॉल्स के हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे थे, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज घूमता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये अब हम मूवमेंट दिखा रहे हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं इसके, तो मूवमेंट आप ध्यान से देखें इसकी। नेगेटिव चार्ज जो है वो सारी रिंग पे घूम रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन of negative charge makes phenoxide ion more stable than alkoxide, which favors ionization। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था एक। नेक्स्ट है कि जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स क्या होते हैं, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स presence of इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या करते हैं, खींच लेते हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2 नाइट्रो ग्रुप, और कौन से होते हैं, एनहेंसेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। और इफेक्ट किस पे दिखता है, इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्यों, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन हो जाती है नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टडी करते हैं अगर, तो देखते हैं पीके वैल्यूज, ये कंपाउंड लिख रहे हैं हम, फॉर्मूला एंड पीके वैल्यू। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ठीक है, ये ऑर्थो हो गई, इसकी है 7.2। पैरा नाइट्रोफिनॉल जो हमें चाहिए हम बस वही लिखेंगे, फिनॉल 7.1। ठीक है, और एक हमें चाहिए इथेनॉल C2H5OH 15.9 होती है इसकी, और वाटर H2O 15.4 होती है। अब जितनी लोअर होती है पीके वैल्यू, ठीक है, उतनी एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करता है। अब आप कहो पीके वैल्यू आपने इक्विलिब्रियम में की थी कि जो होता है लोअर लोअर पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, तो इसमें पैरानाइट्रो जो है वो क्या करता है,
more acidic than orthonitrophenol. ठीक है, के ए क्या होता है पहले आपको बता दूं. के ए इज डिसोसिएशन कांस्टेंट more Ka stronger is acid. ठीक है, pK क्या होता है माइनस लॉग ऑफ Ka. Therefore lower pKa stronger is acid. ठीक है, रिपीटिंग. हायर Ka और लोअर pKa स्ट्रॉन्गर एसिड. अब यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल की कितनी है पीके वैल्यू 7.1 और इसकी कितनी है, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. क्यों? क्योंकि इसकी पीके वैल्यू लोअर है. इसी तरह जो वाटर है वो मोर एसिडिक है इन दोनों में से. वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. ये याद रखने हैं पॉइंट्स. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आज किया है. और एक और रीजन कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ये शो करता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग hindered the release of H. ठीक है, क्लियर. ये इसमें से सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चे.